गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में बताएंगे और ये जो है फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लास के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बना गया है और ये सभी क्लास के लिए है। इसमें हम बेसिक जानकारी आप लोगों को देंगे, तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो आपका आर्टिकल पर एक बेसिक कंसेप्ट आपको बनेगा, जो कि कोई भी क्वेश्चन को आप आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला पार्ट 1 में आज लेके आया हूँ आर्टिकल ए एन द। ये आर्टिकल होता है और इसमें आर्टिकल जो है, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक होता आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल को बोलते द, और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जो कि ए और एन। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि डेफिनिट आर्टिकल मतलब कि निश्चित, और इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वह क्या होता है कि निश्चित नहीं होता है। अनडिफिनिट क्या कहते हैं, इनडिफिनिट निश्चित नहीं होना और डेफिनिट निश्चित होना, यही है। तो इसका जो सबसे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि दिया हुआ कि द, यही है डेफिनिट आर्टिकल। द generally points out a particular person, place और thing। मुख्यतः द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के साथ होता है। विशेष क्या दिया इसमें, विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं कि पहले से ही जानकारी हो। जैसे मैं एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, डैश काउ इज एन एनिमल। गाय एक जानवर है। हम लोग जानते हैं, पहले से परिचित हैं कि गाय एक जानवर होता है। गाय एक जानवर है तो इसका डेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पहले क्या, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है द का प्रयोग जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। हम लोग को जानकारी है कि गाय जानवर है, गाय एक जानवर है। द काउ इज एन एनिमल, ठीक है। डैश कैट इट्स मीट, और हम ये भी जानते हैं कि बिल्ली क्या खाती, मांस खाती है। बिल्कुल पहले से ही हम लोग जानते हैं ना कि बिल्ली मांस खाती है। तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं द का अर्थ। अब देखिए, कोई चेयर है, अब कोई वो चेयर मान लिया जाए, हम जानते हैं कि चेयर टूटा हुआ है। कोई आदमी उस पर जाके बैठने के लिए जाता है तो कहते हैं कि कुर्सी टूटी हुई है। हम जानते हैं कुर्सी के बारे में कि कुर्सी थोड़ा टूटा हुआ है, उस पर बैठेंगे तो गिर जाएंगे लोग। तो क्या कर सकते, वहाँ पर भी हम पहले ही जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेयर इज ब्रोकन, तो चेयर क्या है, जानते हैं ना कि चेयर टूटी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर भी डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द चेयर इज ब्रोकन, बिल्कुल स्पष्ट है। फिर देखिए, कोई व्यक्ति ग्लास में पानी रखा हुआ है और पानी में आप देखें कि कुछ पड़ गया, कुछ उस पानी में पड़ गया। दूसरा आदमी आता है, वो ग्लास पे के पानी को पीने लगता था, तो आप बोलते हैं कि पानी गंदा है। कन्फर्म करते हैं कि पानी में आप कुछ गिरते हुए देखे हैं और जो कि वह पी रहा है, तो क्या कहते हैं, पानी गंदा है। तो यहाँ भी डेफिनिट का पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर भी डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है।
ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के बारे में क्या जाने कि द डेफिनिट आर्टिकल है द जनरली पॉइंट आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मुख्यतः द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। ये तो बात स्पष्ट हो गया, डेफिनिट आर्टिकल के बारे में जान लिए। और अब आइए इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। इसमें होता है ए और एन। ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक, ठीक है ना। ए का मतलब एक और एन का मतलब भी होता है एक। अब इसमें दिया क्या, ये ए एन डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। मुख्यतः ए और एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में जानकारी न हो। वहाँ पर हम क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब है बात कि ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हमको जानना है मुख्य रूप से। तो सबसे पहले जानिए, ए का मतलब एक, एन का मतलब एक होता है। अब देखिए, नाउन के दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। नाउन के कितने नंबर होते हैं, दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो आज हम ए और एन के बारे में बात करेंगे, यानी सिंगुलर नाउन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि इसमें जानना आपको ये है कि कौन सा अगर कोई सेंटेंस है और कोई सेंटेंस में अगर नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में नाउन भी है और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर आपके सेंटेंस में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आइए हम आज आप लोगों को बताते हैं कि बताना है मुख्य रूप से कि when to use a and when to use an, कहाँ ए का प्रयोग, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग नीचे क्लास में पढ़े थे और शिक्षक लोग भी बताए, हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होइएगा कि वॉवेल लेटर्स क्या होता है। वॉवेल लेटर्स होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यही वॉवेल लेटर्स। इससे जब स्टार्ट होता है शब्द तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे पहले स्टार्ट होता है तो एन का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ गया कि आपको देखिए यूनिवर्सिटी। अब देखिए वॉवेल लेटर है यू, यहाँ भी है यू, यूनिवर्सिटी। अब यू तो है वॉवेल लेटर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एन का तो प्रयोग नहीं हो पाएगा। अगर एन का प्रयोग देते हैं तो गलत हो जाता है। तो यहाँ से इस बात को छोड़ के अब इसके साउंड पर ध्यान दिया गया। साउंड एक होता है वॉवेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड क्या होता है, देखिए वॉवेल साउंड को सीरियली करके लिख दिया गया है समझाने के लिए कि स्वर की ध्वनि। आज हम लोग अगर इस कंसेप्ट को जान लेते हैं, अगर इस कंसेप्ट को सही तरीका से जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ए और एन भरने में कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस इसकी भाषा को समझ लें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीका से आ जाएगा। तो सबसे पहले कि स्वर ध्वनि वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड क्या होता है, अगर हिंदी में बात किया जाए तो अ, आ, ई,
उ, ए, ओ, औ, अंग, अ। ये है कि वॉवेल साउंड, और इसका जो साउंड अगर आएगा तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका? एन का। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? एन का। वॉवेल साउंड से चालू होगा तो एन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, जो कि उदाहरण के द्वारा स्पष्ट होगा। और फिर देखिए एक साउंड है आपका, कौन सा साउंड? व्यंजनों की ध्वनि। व्यंजनों की ध्वनि है ना, व्यंजनों की ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड। अ से लेके अ तक तो हो ही गया, अब बच गया है क से लेकर के क, ख, ग, छ, त्र, ज्ञ तक, यानी पूरा बाकी का जितना साउंड है आपको कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि की स्वर है। इसके साथ आप लगाएंगे क्या चीज? ए लगाएंगे। ये बात जान लीजिए, ठीक है? बिल्कुल स्पष्ट है। साउंड अब कैसे चेक करेंगे इसके बारे में देखिए, कुछ ढेर सारा एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर अगर अ से लेके अह तक का साउंड वॉवेल साउंड होता है, और क से लेकर के छ, त्र, ज्ञ तक का साउंड जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसके पहले हम उसके पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम प्रयोग करेंगे ए का। ठीक है? कैसे? देखिए आप यहां पर दे दिया कि डैश बॉय, इसका साउंड क्या आया? बॉ। बॉ साउंड आया तो क्या भरेंगे? साउंड आया बॉ, कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम भरेंगे ए। देखिए पेन, पॉ साउंड आया, फिर कॉन्सोनेंट साउंड आया तो भरेंगे ए। देखिए यहाँ पर फिर देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यो साउंड आया, कॉन्सोनेंट साउंड आया, देंगे ए। फिर देखिए ईयर, ईयर यो साउंड आया, देंगे ए। फिर देखिए ईयर, यहाँ पर देखिए ईयर ई साउंड आया, क्या आया? ई साउंड आया, एन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एन देंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर आवर, कौन साउंड आया? आया, क्या देंगे? एन देंगे। फिर देखिए एमएलए, ए साउंड आया, एमएलए ए, है ना, आया ए, तो क्या देंगे? एन लगाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। फिर देखिए यहाँ पर यूनियन, 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 यो साउंड आया, यो साउंड आएगा तो क्या आएगा? ए आ जाएगा। ऑरेंज, देखिए ऑरेंज, 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 देखिए ऑरेंज है ना, ऑरेंज, ओ साउंड आया तो क्या देंगे? एन लगाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल स्पष्ट है। फिर देखिए एप्पल, एप्पल ए साउंड आया तो एन देंगे। फिर देखिए एलिफेंट, एलिफेंट को देखिए एली, ए आया, ए साउंड आया, ए, ये है ए है ना, ए साउंड आया तो क्या देंगे? एन लगाएंगे। स्पष्ट है। फिर देखिए यहाँ पर इंक पॉट, ई, कौन साउंड आया? ई साउंड आया, ई आया ना, ई साउंड, ई, तो क्या देंगे? एन इंक पॉट। ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पर ये बॉय जो है ना नाउन है, और ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो बोले थे कि किसी सेंटेंस में अगर नाउन भी हो और क्या कहता है उसके बाद आपका उसके पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के साउंड को चेक करेंगे। ठीक है? तो क्या है यहाँ पर? क्या? ऑनेस्ट, ओ आया, ओ, है ना, तो क्या लगेंगे? एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट बॉय। एक्टर, देखिए एक्टर, एन एक्टर। स्पष्ट है। फिर देखिए आप आर्टिस्ट, कौन साउंड आया? आर्टिस्ट, आ साउंड आया, क्या देना है? एन देना है, तो एन भरेंगे यहाँ पर। क्या भरेंगे? एन आर्टिस्ट। फिर देखिए वन आइड मैन, वन आइड मैन, वो, इसका साउंड को देखेंगे, वो साउंड आया, फिर भी कॉन्सोनेंट साउंड आया तो क्या भरेंगे इसमें? ए। तो इस प्रकार से
ए और एन कैसे भरा जाता है, केवल आपको साउंड को चेक करना है। क्या चेक करना है? चेक करना आपको ये है कि वॉवेल साउंड अ से लेकर के अह तक के साउंड में जब रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। अह तक होने के बाद व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है क ख ग से लेकर के छ त्र ज्ञ तक का जो साउंड आएगा उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे, बाकी ए का प्रयोग करेंगे। बात ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम आज के बेसिक पार्ट 1 में आपको हम एक डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बेसिक जानकारी दिए, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए ए एन अगर आपको भरना होता है तो केवल वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पर ध्यान देना है। वॉवेल साउंड अ से लेकर के अह तक, और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है क से लेकर के क ख ग से लेकर के छ त्र ज्ञ तक का जो साउंड होता है वह व्यंजन साउंड होता है, वह कॉन्सोनेंट साउंड होता है, उसके पहले हमको ए लगाना है। तो ए और एन का प्रयोग आप इस वीडियो में सिखाएं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कैसे कैसे होता है, और इसके बाद बहुत सारा एक्सरसाइज कराएंगे तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।